क्या तुझे मालूम है कि सुभान इस वक्त कहाँ है? नहीं नानी अम्मी, ऐसा भला कौन कर सकता है? मैं जानती हूँ, वो गुंडा फरहान कर सकता है। लेकिन वो तो जेल में है ना। फरहान जेल से छूट चुका है। उसे जेल से छुड़वाया किसने? इबादत ने। क्यों किया ऐसा तुमने इबादत? मैं कुछ पूछ रही हूँ, इबादत उस गुंडे को क्यों छुड़वाया तुमने? क्यों? मैं मजबूर थी अम्मी। फरहान जेल में था पर इबादत प्लीज एमएमएस वाली बात मत बताना। इधर उधर की बातें बहुत हो चुकी इबादत। तूने कोई बात छिपाई तो उसकी कोई वजह होगी, मानती हूँ, मगर अब पानी सर से ऊपर जा चुका है इबू। अब तुझे सब कुछ सबके सामने बताना होगा। बता इबू, क्या तुझे मालूम है कि सुभान इस वक्त कहाँ है? बोल। नहीं नानी अम्मी, मैं और मन्नत सुभान को ढूंढने ही गए थे। हमने हर जगह देखा, हर जगह ढूंढा, उसका कहीं अता पता नहीं है। तो ये बात तुमने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? क्यों हम सबसे छुपाया? हाँ, क्या फायदा हुआ तुम्हारा? क्या मिला तुम्हें? बोलो। हमारा कोई फायदा नहीं था पूपी जान, हम बस चाह रहे थे कि हम घर में किसी को परेशान ना करें, इसलिए हमने अपने ही लेवल पे सुभान को खोजने की कोशिश की। तुम जेम्स बॉन्ड की पोती हो क्या, जो अपने लेवल पे खोजने की कोशिश कर ही दिया? क्या हासिल हुआ? बन गई ना जासूस? क्या मिला तुम्हें? पूपी जान आप खामोश रहो मन्नत। बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। कायनात बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम दोनों ने सुभान के गुमने की बात हम सबसे छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुम सबको बता देती तो हम सब मिलकर ढूंढते तो अब तक तो सुभान मिल भी चुका होता। लेकिन नहीं, तुम दोनों पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगी हो और बहाना ये बना रही हो कि घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती हो। मेरे दिल के तो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। पता नहीं सुभान किस हालत में होगा। ऐसा भला कौन कर सकता है? कौन हो सकता है इस सब के पीछे? मैं जानती हूँ। ये काम सिर्फ और सिर्फ वो गुंडा फरहान कर सकता है। फरहान? लेकिन वो तो जेल में है ना। नहीं दुआ, फरहान जेल से छूट चुका है। ये छोटी दादी पागल हो गई है क्या? अल्लाह मियां प्लीज बचा लीजिए, ये कहीं कुछ उल्टा सीधा बोल के मुझे ही ना फंसा दे। फरहान जेल से छूट चुका है? हाँ, वो जेल से कैसे छूट सकता है? इबादत ने तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करवाई है। और अगर छूट भी गया है तो उसे जेल से छुड़वाया किसने?
इबादत ने इबादत ने इबादत ने इबादत ने इस इबादत ने छुड़ाया है उस गुंडे फरहान को। ठीक से चक्कर नहीं मारा होगा। चेक किया ना भाई, ये तो सच में गया। दस लोग एक आदमी को मारे समझ में आता है, लेकिन एक आदमी 10 लोगों को मारे कैसे समझ में आएगा? गुल्लास क्या कह रही है? तूने इस खानदान के सबसे बड़े दुश्मन को जेल से छुड़वाया? मैं कुछ पूछ रही हूं इबादत, क्या तूने फरहान को जेल से छुड़ाया है? बोल। कैसे समझाऊं, क्या बोलूं? इस बात को तो समझाया भी नहीं जा सकता, फिर समझ में नहीं आ रहा छोटी दादी को पता कैसे चला कि फरहान को मैंने छुड़वाया है। मैं कुछ पूछ रही हूं इबादत, क्या तूने फरहान को जेल से छुड़ाया है? बोल। हाँ नानी अम्मी। खुदा तुझे गारत करे। हाँ, क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने उस आदमी को जेल से छुड़वा दिया जिसने इस घर की बेटी को बेचने की कोशिश की, जिसने सुभान की जान लेने की कोशिश की। तुमने उसे जेल से छुड़वा दिया। या अल्लाह, तुम क्या चाहती हो इबादत? क्यों किया है तुमने ऐसा? क्या बिगाड़ा है मेरे सुभान ने तुम्हारा? बोलो, अभी मुझे बताओ कि फरहान के साथ मिलकर तुमने मेरे सुभान को कहाँ गायब किया है? साफ साफ बता दो, वरना अल्लाह पाक की कसम तुम जिंदा नहीं बचोगी। बोलो, तुमने सुभान के साथ क्या किया है? बोलो। इबादत, तुमने फरहान को जेल से क्यों छुड़ाया?
तुम जानती हो ना कि वो सुभान का दुश्मन है। वो पता नहीं मेरे सुभान के साथ क्या करेगा। इबादत कहीं तुम उसके साथ लगी भी तो नहीं? बताओ भाभी, सुभान भाई कहाँ है? बोलो ना भाभी। चुप! ना ये किसी की बेटी है, ना किसी की भाभी है, और ना किसी की बीवी है। ये चुड़ैल है, चुड़ैल, जो मेरे बेटे को खा गई। बस तुम इतना बता दो कि तुमने और फरहान ने मिलकर सुभान के साथ क्या किया, ताकि हम पुलिस में जाकर फरहान को पकड़वा सके और सुभान को छुड़ा सके। क्यों किया ऐसा तुमने इबादत? क्यों किया ऐसा? बोलो इबादत। मैं कुछ पूछ रही हूँ इबादत, उस गुंडे को क्यों छुड़वाया तुमने, क्यों? अम्मी, मैं मजबूर थी अम्मी। फरहान जेल में था पर इबादत प्लीज एमएमएस वाली बात मत बताना। उसके गुंडे साथियों ने मुझे धमकाया था अम्मी कि अगर मैंने फरहान को जेल से नहीं छुड़वाया तो इस घर के तमाम लोगों को खत्म कर देगा। हम सबकी जिंदगी को दांव पे कैसे लगा सकती थी अम्मी? तो इसलिए तुमने मेरे बेटी की जिंदगी दांव पर लगा दी, है ना? इबादत, तुमने कैसे सोच लिया कि फरहान जेल से निकलकर हज पर चला जाएगा? अरे वो गुंडा है, गुंडा, गुंडे वाली हरकत करेगा ना, और उसने वही किया। ये क्या कर डाला इबादत तुमने? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अगर ऐसा था तो तुम हमसे तो बोल सकती थी ना, लेकिन नहीं। तुम्हें तो हर फैसला खुद लेना होता है। हो क्या गया है इबादत, तुम अपने आप को समझती क्या हो? पिच्छू पर मेहरबानी करने से ना पिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ता है। अभी मुझे इस बात का एहसास है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब जब जुबान गुम हो गया ना, तो मैं जान गई कि उस फरहान को छुड़वा के मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है अम्मी, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। आप फिक्र मत कीजिए अम्मी, मैं उस फरहान को छोड़ूंगी नहीं, और मैं जुबान को कुछ नहीं होने दूंगी अम्मी। बस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। कौन सी बात? मैंने फरहान को जेल से छुड़ाया, ये बात छोटी दादी को कैसे पता चली? मैं कुछ पूछ रही हूँ छोटी दादी, आपको किसने बताया कि मैंने फरहान को जेल से छुड़वाया है? जवाब दीजिए छोटी दादी। लाज बीबी बोलो। अरे वो मैंने अब ये मैंने तुम्हें एक बार फरहान से बात करते हुए सुन लिया था इबादत। हो ही नहीं सकता। किसने बताया, कैसे बताया, कहाँ बताया, ये जरूरी नहीं है इबादत। जरूरी ये है कि तुमने फरहान को छुड़वाया, और देखो वो बाहर निकल के आ गया है।
अगर उसने सुभान को अगवा कर लिया होगा तो मेरे सुभान की जिंदगी खतरे में। वो उससे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो उसकी जान ले सकता है। तुम समझ रही हो कि वो कितने बड़े खतरे में है? वो कुछ भी कर सकता है इबादत। फूफी जान, हमने फरहान को फोन किया था। फरहान ने कहा कि सुभान उसके पास नहीं है। अरे कैसे नहीं है? कभी किसी चोर ने कहा है कि उसने चोरी की है? फरहान गुंडा है। हो ना हो मेरा सुभान उसी के पास। यार भाई, तुम मेरे को चोर चोर बोलते हो, लेकिन तुम खुद भी चिंदी चोरी में लगे हो। अबे कहना क्या चाहता है बे? इधर इधर दबा। भाई सीधे सीधे पैसे लेके लंबे होते हैं ना, निवाला घुमा के क्यों खा रहे हैं? अरे उसे बोलते हीरो अपने कब्जे में है, भागती हुई आएगी पैसे लेके। कच्चे माल से बनी हुई बिल्डिंग। सुन, तुझे पता है कि मैं क्यों कभी कभी ऐसे टेढ़ा टेढ़ा चलता हूँ? क्यों भाई? ये पुलिस वालों ने ना मुझे बहुत तोड़ा है। ना घर बैठे इधर ले सकता हूँ और ना ही यहाँ। और अब मुझे ना पुलिस स्टेशन भी नहीं जाना है दोबारा। मैं पैसे भी लूंगा ना चुप के, और पैसे लेके दिल्ली छोड़ के फरार हो जाऊंगा मैं, है ना? हाँ, पैसे मिलने के बाद इस हीरो का करने क्या वाले हैं? इसका इसे मैं मारूंगा नहीं, इसे ना मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा। और अगर सुभान फरहान के पास है ना, तो मेरे बेटे की जान खतरे में। फरहान कुछ भी कर सकता है सुभान के साथ। मैं एक और बार कॉल ट्राई करती हूँ, शायद वो उठा ले। जल्दी लगाओ मन्नत, फोन लगाओ उसे। हेलो फरहान। हेलो मन्नत बेबी। फरहान देखो, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो मिलेगा। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओगे सुभान तुम्हारे पास है या नहीं, और सुभान को लौटा दो प्लीज। अरे मन्नत बेबी, पकाओ मत यार। क्या वो तुम्हारी जितना खूबसूरत है जो मैं उसको अपने पास रखूंगा? अरे नहीं यार, सुभान वुभान मेरे पास नहीं है। और वैसे भी मैं तुम सबसे थक चुका हूँ और ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। चलो बाय। नहीं नहीं, रुको रुको, तो तुम फोन मत काटना प्लीज। मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, सुभान तुम्हारे पास ही है। अरे मेरी बात तो तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें इबादत ने जेल से बाहर निकाला है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बच जाओगे। मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी और पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। तुम जानते हो तुम्हारा क्या होगा? प्लीज सुभान को लौटा दो। ठीक है, जाओ जाओ जाके कंप्लेन कर लो। फरहान मैं सच बोल रही हूँ। अरे भाई जाओ जाके कंप्लेन करो यार। अरे जब मैंने बोला कि सुभान मेरे पास ही नहीं है तो ऐसे फालतू में हाँ कर दूं? मुझे एक अननोन नंबर से फोन आ रहा है। फरहान मैं तुमसे बाद में निपटूंगी। इबादत फोन उठाओ। हाँ। हेलो, कौन? उदास हो तुम जिसे खोकर, मैं वो हूँ जिसके पास है तुम्हारा शौहर। सुभान तुम्हारे पास? सुभान कैसा है? वो कहाँ है? वो तुम कहाँ हो? तुम हो कौन हो तुम? मैं हूँ तुम्हारे शौहर का रखवाला। उसे मैंने कुछ नहीं होने दिया। तो तुम चाहती हो आगे भी वैसा हो और तुम्हारा शौहर सलामत रहे, तो थोड़े से पैसे लगेंगे। पैसे? हाँ, कितने पैसे चाहिए तुम्हें मेरे सुभान को छोड़ने के लिए? बताओ। ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 करोड़। पाँच करोड़? हाँ, बस 5 करोड़। अब इतने हट्टे कट्टे आदमी के लिए इतना तो बनता है ना।
पैसे कब, कहाँ, कैसे पहुंचाने ये हम तुमको बता देंगे। और हाँ, पुलिस को बुलाने का सोचना भी मत, वरना इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम मछलियों को खिला देंगे। खबरदार, खबरदार, जो मेरे जुबान को छुआ भी तो हमें कैसे भी करके उसे पैसे देने होंगे, वरना वो कुछ भी कर सकता है। या अल्लाह मेरे जुबान की हिफाजत करना। इबू, संभाल अपने आप को बेटा। बस मेरे बच्चे। ये आदमी हमसे चाहता क्या है? हमने इसका क्या बिगाड़ा है? मैं सुभान पे खरोच भी नहीं आने दूंगी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना होगा। अरे पर कैसे, मतलब 5 करोड़ रुपए मांगे हैं उसने, जरा से पैसे नहीं मांगे। ये बात तुम कहाँ से करोगी बेटा इंतजाम? हाँ तो 5 करोड़ रुपए सुभान से बढ़कर थोड़ी है छोटी दादी। मेरे बच्चे की हिफाजत करना। मैं कुछ भी करके, कैसे भी करके पैसों का इंतजाम करना होगा। मेरा सुभान खतरे में है।